बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुबह सुबह का नाश्ते का वक्त है तो नाश्ता हो रहा है हमारा। ऐसा सबका हो गया है और हसन तो नहाने भी चला गया क्योंकि उसको नहाने की बड़ी जल्दी हो रही थी इस वक्त। और ये क्या कह रहे हैं, आपको भी नहाने जानी है? हाँ, इश्क उतार दूँ फिर नहाने जाएंगे आप? इश्क करनी? इश्क तो नहीं करी। अच्छा, ये देखो ड्रामे, इश्क करनी, इश्क तो कुछ भी नहीं करनी। हाँ, ये क्या, ये उतार दूँ? अच्छा आओ सामने आओ, मैं कपड़े उतारूँ आपके। आओ इधर आओ, बटन खोलूँ। आओ आओ जल्दी आओ मेरा गुड्डे के, मैं बटन वटन खोलूँ भाई। लाओ मैं खोलूँ। नानी करोगे? नानी नानी कैसे करते हैं? नानी कैसे करते हैं? इश्क करी भी है। ओ ये लो, ऐसे उतारते कप्पे। और आज है जुम्मे का दिन तो दोनों बच्चों के मैंने कुर्ता शलवार निकाले हैं, एक का ब्लैक एंड एक का ब्लू। चलो नानी कर लिए, कपड़े पहन लो अब। और दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया है माशाल्लाह से। दोनों बच्चे अभी जुम्मे के दिन वैसे भी रोज नहाते हैं और आज भी नहाकर आ गए हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप माशाल्लाह से। जाए नमाज निकाल लो अपनी रखी हुई है। आओ भाई आओ, जल्दी इधर आओ। और नहाने के बाद वही दोनों बच्चों की रूटीन हमारी तरह, जैसे हम नमाज अदा करते हैं ऐसे ही दोनों बच्चे भी नमाज अदा कर रहे हैं हमें देखकर। तो माशाल्लाह अभी हुसैन भी नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन अभी जैसे मैंने कैमरा ऑन करा वो फ़ौरन से भाग गए। तो यहाँ हसन जो है वो अपनी नमाज मुकम्मल कर रहे हैं। मौला 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 मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला करम होकर। यूं किचन भी कर रहा है सारा, इसको समेटती हूँ मैं। ये क्या कर रहे हैं बच्चे इधर से उधर? बर्तन वगैरह भी अभी साफ़ करती हूँ। और क्या देखो आटे का क्या असर किया है इस बच्चे ने। सारी रोटी बना रहा था और पूरी शीट गंदी कर दी है। क्या कर रहे हो? अरे भैया ये क्या कर रहा है? हैं अरे अरे हसन, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बच्चा, मैं तुम्हारा माथा चूम लूं। अच्छा मेरी बात तो सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा माथा चूम लूं, मेरा प्यारा बेटा, मेरा शहजादा, मेरा गुड्डा, मेरी जान का टुकड़ा। तब प्यार से पढ़ रहा था, मुझे बहुत प्यार आया। इंशाअल्लाह हम भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे बच्चे के मैं हाथ चूम लूं, तब प्यार से पढ़ रहा था। आपको जाना है पक्का? उम्रा करने जाना है, हज करने जाना है? हज करने जाओगे? अल्लाह हसन तुमने तो मुझे रुला दिया। अल्लाह पाक हमें ज़रूर लेके जाएगा हज करने। आप चलोगे ना मेरे साथ? इंशाअल्लाह हम लोग ज़रूर जाएंगे हसन, इंशाअल्लाह ताला। मेरे बच्चे, मेरे बेटे को इतना ज़्यादा शौक़ है तो हम ज़रूर जाएंगे। अल्लाह पाक हमें ज़रूर बुलाएगा ना हसन। बेटा बहुत प्यारा है, मेरी जान का टुकड़ा है, बहुत शहज़ादा वाला बेटा। आपने ये कहाँ देखा था ऐसे करते हुए? अम्मी को देखा था वीडियो में। मेरे बच्चे को कितना शौक हो रहा है। इंशाल्लाह हम चलेंगे। आप रो रहे हो? नहीं। आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं? नहीं। रो नहीं रहे? नहीं। आपके आंसू क्यों आ रहे हैं फिर? मुझे नहीं पता।
खुद ही आ रहे हैं, मम्मा को देख कर आ रहे हैं? नहीं, फिर किसी को देख कर ना आ रहे। तो आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? अल्लाह की याद में आ रहे हैं, है ना? मक्का जाना है ना? है ना? मक्का जाना है ना? अल्लाह, हम जाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जाएंगे। चलो अब ये रख दो, अब टेबल इस तरह थोड़ी, हम इंशाल्लाह ताला जाएंगे ना खाने काबा, फिर वहाँ तवाफ़ करेंगे इंशाल्लाह। और आप क्या कर रहे हैं भाई? कल वो आए थे ना, उन्होंने पहनाया था। हाँ, आओ इधर आओ। आप क्या कर रहे थे? टेबल वापस रख रहे हो? चलो अच्छा रख दो। मैं किचन में जाऊँ अब? तो जी माशाल्लाह हसन को देख के हो गया मेरा दिल बहुत बहुत खुश। किचन आई, किचन के अंदर मैंने समेटा और फिर उसके बाद सोचा कि कुछ मीठा बना लिया जाए। तो आज मैं बना रही हूँ पास्ता सवैयाँ, जो कि मेरी मम्मी की रेसिपी है। और मेरी मम्मी जो है ना इसमें एक्सपर्ट हैं, वो हर दावत में यही बनाती हैं और इतनी झटपट बनाती हैं कि बस हम कहते हैं कि मम्मी आपसे बेहतरीन ये कोई बना ही नहीं सकता, ये डिश शायद आप ही के लिए बनी है। और ये जो है ना, मैंने पहले दूध बॉईल करा, इसी के अंदर मैंने पास्ता सवैयाँ डाली, चीनी डाली और थोड़ी सी इलायची डाली है और इसको मैंने अच्छी तरीके से पकने दिया कि इतना थिक हो जाए। और आप चाहें तो 1 चम्मच कस्टर्ड घोल के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ कस्टर्ड नहीं डाला। कुछ रबड़ी या खोया था, आई गेस ये रबड़ी थी, वैसे तो फीकी रबड़ी थी, तो वो रखी हुई थी। तो मैंने कहा चलो इसके अंदर ये डाल देंगे तो इससे जो है जायका बहुत ही ज़्यादा यमी सा आएगा और टेक्सचर जो है मीठे का वो बढ़ जाता है। कुछ भी मीठे के अंदर आप रबड़ी, खोया या इस तरीके की चीज़ें ऐड कर देते हैं ना, तो उससे मीठा जो है ना आपका अच्छा और हो जाता है। वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। तो वही वाली मिसाल है कि जितना आप अच्छी अच्छी चीज़ें अपने स्वीट डिश में डालेंगे ना, वैसे ही अच्छी अच्छी जो है ना उसका जायका निकल के आएगा। तो यहाँ जो है ना मैं रबड़ी ऐड कर रही हूँ और जो कि ये फीकी रबड़ी है। अम्मी पापा के लिए कोई लेकर आया था, लेकिन अम्मी पापा ने इतनी खाई नहीं थी। तो खैर ये जो है ना हमारे यहाँ मीठे बनने में यूज़ हो रही है और ये बहुत ही ज़्यादा यमी सा बना था पास्ता। और जब ये बन गया था तो मैंने थोड़ा बहुत महल्ले में भी 2-3 कटोरियाँ जो है वो बांट दी थी, जिससे जो है महल्ले वालों का भी भाई हमें ख्याल रखना चाहिए। और आस पड़ोस में जब भी कोई आप अच्छी बुरी कुछ भी अच्छी चीज़ बनाए, बुरी तो नहीं खैर, अच्छी चीज़ बनाए, तो अपने पड़ोस वालों को ज़रूर शेयर करें, ताकि इससे जो है ना आपका एक अच्छा इम्प्रेशन भी पड़ता है। और ये हमारी सुन्नत में भी है कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए। तो बस यहाँ मैंने इसके ऊपर कट करके जो है वो बादाम डाले हैं काफ़ी सारे, जिससे जो है बादामों से मीठा, भाई बादाम पिस्तों के बिना मीठा कहाँ बनता है, लाजमी है कि आप उसके ऊपर बादाम डालें। और ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा पास्ता जो है ना वो तैयार हो गया है। ये पास्ता सवैयाँ है और जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी। फिर मैंने सोचा कि यहाँ कढ़ाई बना ली जाए, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई के लिए चिकन लिया और चिकन के अंदर अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें जो हैं वो थोड़ी सी कुचल के इसके अंदर ऐड कर दी। और किचन किचन सॉरी चिकन का जब कलर चेंज हो जाएगा तो मैं तो क्या हो रहा है आज मुझे वॉइस ओवर करते में। तो चिकन जो है वो मैं निकाल लूँगी और फिर जो है ना उसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो साथ ही साथ में यहाँ चिकन को मैंने पहले थोड़ी सी देर के लिए ढक के रख दिया है और अब जो है मैं यहाँ आटा गूँध रही हूँ। तो आटा गूँधना भी ज़रूरी है, ज़ाहिर है हमें रोटी वगैरह भी बनानी होगी। और मेरे हस्बैंड को तो पराठा पसंद है, तो पराठा बनाऊँगी उनके लिए, पराठा बनाऊंगी। तो बस यहाँ जो है ना मैं तकरीबन जितनी भी हमारी ये है ना सारी आटा, इसको गूंद के रख लूँगी। और अब देखें चिकन थोड़ी गल चुकी थी तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। अच्छा, अब मैं ग्रेवी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैंने लिए टमाटर, छोटे छोटे चॉप्ड की तरह कटिंग कर लिए हैं। कढ़ाई के अंदर आप जैसा दिल चाहे टमाटरों को कटिंग करें, कोई मसला नहीं है। जब इसकी ग्रेवी बन गई ना और टमाटर अच्छी तरीके से गल गए, देख रहे हैं आप, इस तरीके से मैंने टमाटरों को चम्मच की मदद से बिल्कुल तोड़ दिया, बिल्कुल नरम नरम से हो गए थे और उसको अच्छी तरीके से मैंने मसल दिया। और अब जो है जब ग्रेवी रेडी हो गई है तो अब मैं चिकन ऐड करूँगी, ताकि जो है चिकन जो है वो हमारी कढ़ाई बनते में टूटे नहीं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पकाते पकाते जो है ना चिकन टूटने लग जाती है, चिकन जल्दी गल जाती है, टमाटरों में गलने में टाइम लग जाता है, तो इसीलिए चिकन जो है वो टूटने लग जाती है। लेकिन हमने चिकन निकाल ली थी, इसलिए चिकन यहाँ टूटेगी नहीं। यहाँ हमारी कढ़ाई जो है ना वो रेडी हो चुकी है और साथ ही हम बना रहे थे शाम की चाय, जो कि शाम में अक्सर लोगों के घर पे बनती होगी। और कौन कौन चाय का शौकीन है, क्योंकि ज़्यादातर लोग चाय के शौकीन होते हैं। और अम्मी कहती हैं कि मैं चाय पीती नहीं हूँ क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती, और लेकिन चाय जो है ना वो बना अच्छी लेती हूँ।
अच्छा, हमारे यहाँ जो है ना गैस रात को चली जाती है, तो ये सिलेंडर वाला चूल्हा है जिसके बटन जो है ना पता नहीं आज क्या हो गया था, ख़राब हो गए थे और बिल्कुल भी जो है ना कम नहीं हो रहे थे। और बस मुझे जो है ना रोटी और पराठा बनाना था, तो बस जल्दी जल्दी मैंने कहा कि भाई जैसा भी है जल्दी जल्दी रेडी कर लेती हूँ। फिर उसके बाद खाना वाना खाने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम के अंदर। मुझे काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि अपनी कबर्ड सही करनी है, तो कबर्ड सही करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। अक्सर बच्चों की कबर्ड और अपने स्कार्फ वाली कबर्ड जो है ना वो मेरी ख़राब हो जाती है। ज़ाहिर है मैं स्कार्फ निकालती हूँ और ऊपर नीचे हो जाते हैं और सारी तह वगैरह सब ख़राब हो जाती है स्कार्फ्स की ना। तो आज मैंने ये काम करना था, आज मैंने सोच लिया था कि अपना ये काम निपटा ही लूँगी। और ये आप देख रहे हैं ये मेरे बरी का स्कार्फ है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं बहुत कम बांधती हूँ इसको क्योंकि ये नेट का है और इसकी जो मतलब डबल है ये, तो जब बांधते हैं ना तो ये आगे पीछे इसकी चुनें हो जाती हैं, लेकिन लगता बहुत अच्छा है। तो इसीलिए इंशाल्लाह कभी ना कभी ज़रूर वेयर करूँगी ये वाला स्कार्फ भी मैं। ये मेरा बरी का ही स्कार्फ है और बहुत सारे ऐसे स्कार्फ हैं जो कि बरी के ही हैं और बाद में भी मैंने कुछ परचेज़ किए थे। और बस हुसैन मेरे साथ साथ यहाँ घूम रहे हैं। हसन जो है अम्मी पापा के साथ गया हुआ था बाहर का राउंड मारने के लिए और यहाँ जो है ना हुसैन मेरा दिमाग खा रहे थे कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो बस ऐसे ही बच्चे तंग करते रहते हैं। ये इनकी टी शर्ट है जो कि हैंग हुई हुई थी और स्कार्फ के साथ ही निकली, जो कि मैं जो है ना ढूंढ रही थी। मेरे स्कार्फ भी हैंग हुए हुए थे और ये मिस हो गई थी इनकी टी शर्ट कपड़ों के अंदर ही। तो बस यहाँ मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटाऊंगी। मैं तो गदा हूँ उनका, कोई आम नहीं हूँ, मुझको नहीं है गम कोई, उनका गुलाम हूँ। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। और ये तमाम मेरे अबाएँ हैं जो कि मैं वॉश करूँगी क्योंकि अबाएँ भी एक साथ वॉश कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, तो ये सही रहता है कि साफ़ सुथरे होकर प्रेस करके फिर हैंग कर दूँ। और आज हसन को देख के मुझे इतनी कोई खुशी हुई क्योंकि हसन ने माशाल्लाह से आज वो काम किया कि बस मैं क्या ही बताऊँ कि उसने तवाफ़ करना शुरू कर दिया था और उसको इतना शौक़ है माशाल्लाह से। और उसने कहा कि मैं हज पे जाऊँगा तो अल्लाह पाक बच्चों की दुआएँ तो ज़रूर सुनते हैं ना, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, उम्मीद पूरी कि मैं भी इंशाअल्लाह ताला हज पे ज़रूर जाऊँगी इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ हुसैन भी मुझे खूब प्यार कर रहे थे, फीडर पी रहे थे अपनी साथ ही साथ। तो बस यहाँ जो है ना मैं अपने कामों में लगी हुई थी और यही सोच रही थी कि आज सुबह हसन ने जो इतना प्यारा सा एक एक्ट किया, मुझे इतना अच्छा लगा था कि बस अल्लाह पाक उसके नसीब बहुत बुलंद करे। और अब जो है ना मैं बच्चों की कबर्ड भी साथ ही साथ सही करूँगी और दुआ करती जा रही थी कि अल्लाह पाक हमको ज़रूर अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, हमें ज़रूर मक्का और मदीना ज़रूर दिखाए मेरे मालिक व मौला। तो तमाम बच्चों की कबर्ड जो है ना वो ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा, जो है ना दोनों की कबर्ड मैंने आज सही करनी थी। मैंने सारे कपड़े नीचे फेंके और बस मैं उनको तय करने लग गई। और जितना भी कपड़ों का जितना भी कबाड़ा होता है ना बहुत देर लगती है इनको सेट करने में। और हुसैन को तो बस एक टावर मिल गया था जिसके ऊपर चढ़ना था, कभी कबर्ड में घुस रहा है कभी कपड़ों पे चढ़ रहा है, तो पता ही नहीं चल रहा था उनको क्या करना है। बच्चे ऐसे ही करते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बस मैं यहाँ पर सारे कपड़े वगैरह तय कर रही थी और सोचती जा रही थी कि माशाल्लाह हसन ने आज कितना अच्छा काम किया है और अल्लाह पाक हम सबको बुलाए। तो बस एक उम्मीद सी नज़र आई कि इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर जाऊँगी, बल्कि हम लोग ज़रूर जाएंगे और इंशाल्लाह ताला मैं हसन को हुसैन को भी लेकर जाऊँगी और इंशाल्लाह ये बच्चे भी ज़रूर जाएंगे। और बच्चों के कपड़े तय करते करते सब चीज़ें मेरे हाथों में आती जा रही थी। उनके कपड़े कुछ छोटे हो गए हैं, कुछ बड़े हो गए हैं। बच्चे ऐसा लगता है कि बस ये वाले कपड़े अभी पहन रहे हैं, अभी नहीं पहनेंगे, तो उसी की सेटिंग करते करते साथ साथ मैं सब चीज़ें साथ रखती जा रही थी। और हुसैन को तो खूब मज़े आए हुए थे माशाल्लाह से। जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं ना उनका सबका यही काम होता है कि कभी कुछ कर लेना है, कभी कुछ कर लेना है, कभी कबर्ड सही करनी है तो कभी कैबिनेट सही करनी है, कभी बच्चों का स्कूल बैग सेट करना है तो कभी बेड के नीचे सफाई करनी, मतलब कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं हाउसवाइफ्स, कहीं ना कहीं मसरूफ़ ही रहती हैं। उनकी छुट्टी कभी नहीं होती, चाहे फ्राइडे हो या संडे, चाहे कोई सा भी दिन हो उनकी छुट्टी नहीं होती। तो खैर मैंने यहाँ कबर्ड जो है ना देखिए बिल्कुल खाली कर दी थी और अब जो है ना सारे कपड़े जैसे कि आप देख रहे हैं बाहर और कुछ कुछ तय करती जा रही थी और हुसैन यहाँ जो है ना अपने टॉय से खेल रहे थे। तो बस ये तमाम कपड़े जो है ना मैं शीट लगा के इसको रखूँगी और ये अब हैंग भी कर दिए मैंने और ये कपड़े सारे तय हो चुके हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है ये कबर्ड।
इंशाल्लाह ताला हम भी ज़रूर काबे को देखेंगे, रमज़ान में जाएंगे या देखो हज के महीने में जाते हैं, कुछ नहीं पता, जब अल्लाह ताला बुलाएगा तो हम भी जाएंगे। कबर्ड यहाँ हो गई है सेट और अब कबर्ड को करते हैं लॉक्ड। और बस ये था आज का व्लॉग। और अब इसके बाबा आ गए थे तो हुसैन जो है ना वो अपने बाबा के साथ चिपक के सो चुका था और बड़े ही मज़े से ये अपने बाबा के साथ टाइम स्पेंड करता है। तो ये था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ बहुत अच्छे से। बस दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, मक्के की हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह की अमान में।